Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are starting the first lesson of physics for O level. बेटा we have two type of physics. हमारे CIs में एग्जाम देते दोनों कैम्ब्रिज के ही हैं और जो CIs हैं उनका कोड 5054 होता है. वो तीन पेपर देते हैं. P1 MCQ, P2 थ्योरी होता है 80 मार्क्स, P4 ATP ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल. पाकिस्तान में यही होता है, प्रैक्टिकल नहीं होती. 40 मार्क्स है और टाइमिंग उनकी. आईजीसीएसई में दो सिलेबस होते हैं, कोर और एक्सटेंडेड. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सटेंडेड वाला सिलेबस होता है. तो आईजीसीएसई में वो जो बच्चे आईजीसीएसई का एग्जाम दे रहे हैं तो एक्सटेंडेड में उनका जो एमसीक्यू P2 होता है सेम टाइम, और P4 उनका थ्योरी होता है टाइम और मार्क्स सेम है. P6 उनका एटीपी होता है. तो वो P2 P4 P6 देते हैं. इसलिए जो बच्चे आईजीसीएसई का एग्जाम दे रहे हैं या सीआईएस का एग्जाम दे रहे हैं, वो आईजीसीएसई के एग्जाम को प्रैक्टिस करना चाह रहे हो पास पेपर्स, तो आईजीसीएसई में उन्होंने P2 P4 P6 करना है प्रैक्टिस, राइट. तो मोर देन 95% सिलेबस अब सेम है दोनों, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. फिजिक्स. फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. बेटा दुनिया में हमारे सराउंडिंग में वट एवर वी हैव, या तो वो मैटर है या वो एनर्जी, और इनका कॉम्बिनेशन भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में. फिजिक्स में हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम कुछ उन चीजों से उनको एक्सप्लेन करते हैं क्वांटिटीज की हेल्प से जिनको मेजर किया जा सकता है. फिजिकल ना मटेरियलिस्टिक है फिजिक्स जो सी. तो बेटा फिजिक्स में हम वही चीजें डिस्कस करते हैं विच कैन बी मेजर्ड. तो सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी में भी हम 100 के करीब पढ़े फिजिकल क्वांटिटी, या बहुत ज्यादा क्वांटिटीज पढ़ेंगे, लेकिन वो बेसिकली 7 बेस यूनिट से मिलकर बनी. उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं और उनकी यूनिट्स को बेस यूनिट्स, एसआई यूनिट्स. एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरी वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट बैठे हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि यूनिट सबके लिए सेम होनी चाहिए. उन्हें हम एसआई बेस यूनिट्स कहते हैं. वो ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. लेंथ है उसके लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, मास के लिए केजी है, टेम्परेचर के लिए कैल्विन है, करंट के लिए एम्पियर है, लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, राइट. अच्छा, अब ये बेस क्वांटिटीज हैं. कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इन बेस क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, इनसे मिलकर बनी है, जिसमें टू और मोर फिजिकल बेस क्वांटिटीज ज्वाइन टू फॉर्म क्वांटिटीज. उन क्वांटिटीज को कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज. जैसे वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर नोट किया जाए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट किस्म की लेंथ ही हैं. तो लेंथ इज अ बेस यूनिट, राइट. उसका कॉम्बिनेशन. स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस लेंथ ही है, लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन स्पीड है. तो यानी एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन, एक और एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटी. अच्छा बेटा जी, यहाँ सबसे पहले एक चीज आई वुड लाइक टू शेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर लेट्स से कल आपका फिजिक्स का एग्जाम है, और जो चीज मैं आपको रिपीट करने के लिए सबसे पहले कहूंगा ना, वो प्री फिक्सेस होते हैं. प्री फिक्सेस, प्री प्री यानी पहले अटैच होते हैं यूनिट से, और ये यूनिट से अटैच होकर उसको या तो बड़ा कर देते हैं या छोटा. जैसे मीटर में हमारे बाजू जितना होता है, लेकिन किलोमीटर लगा दें तो किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, और अगर उसी के साथ सेंटीमीटर लगा दें तो बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर और छोटा, माइक्रोमीटर तो बहुत ही छोटा हो जाता है. यानी किसी भी यूनिट से पहले हम सिंबल्स लगा दें, और जो उसको बड़ा या छोटा कर दें उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. और प्रीफिक्सेस ना, दे ऑल रिप्रेजेंट सम पावर ऑफ 10. हमें ये याद होनी चाहिए. अगर मुझे ये हो कि मैंने आप लोगों को कल एग्जाम है, तो सबसे पहले जो चीज मैं याद रखने के लिए कहूंगा तो वो प्रीफिक्सेस हैं, कि ईच हर प्रीफिक्स की पावर ऑफ 10 जो सी है वो पता होना चाहिए. जैसे डेसी 10⁻⁻1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको
जैसे निक नेम होते बच्चों के, इस तरह के नाम है। अच्छा, ये जितनी पावर नेगेटिव है ये छोटा बनाती है, और पावर नेगेटिव होने का मतलब डिवाइड, यानी जितनी पावर नेगेटिव में है मतलब डिवाइड करना है आपने 1 के साथ उतने जीरोस। 10 - 3, 10 का मतलब डिवाइड करना है 1 के साथ 3 जीरोस। और पावर पॉजिटिव है, ये बड़ा बनाती है, मल्टीपल्स कहते हैं। नेगेटिव वाली पावर्स को सब मल्टीपल्स, वो यूनिट्स को छोटा करती हैं, ये बड़ा करती हैं। और जितनी 10 की पावर, जैसे 10 का मतलब मल्टीप्लाई करें 1 के आगे 6 जीरोस लगा दें। इनमें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में हमें यूज होती है वो सेंटी, मिली, माइक्रो, किलो और मैग है, लेकिन बाकियों को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, सारे आने चाहिए। अच्छा, यूनिट्स को हमें कन्वर्ट करना होता है, कभी बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो बेटा उसमें हमें याद रखने के लिए एक मैं हिंट दे रहा हूँ, दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू। और वो क्या है कि छोटी यूनिट को जब लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे आम लाइफ में एक इनफॉर्मल एग्जांपल होती है, वो याद रखने में हेल्प करती है। छोटा जब बड़े के पास जाता है तो अदर से झुक जाता है ओवर में, यानी डिवाइड। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि जैसे हमारे पास टाइम है, टाइम जो सा है वो उसके लिए जो यूनिट होती है वो सेकंड है। तो वी नो दैट एक आवर में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 आवर होते हैं, सेकंड होते हैं सॉरी। तो एक आवर में कितने हो जाएंगे, 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो मिनट की जगह 60 सेकंड्स रख दें, तो याद है कि ये 3600 सेकंड आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास एक टाइम है, लेट्स से कि आपके पास 0.72 आवर्स, कोई कहे कि इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स आवर से छोटा है, बड़ी क्वांटिटी को छोटी में करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो एक आवर में 60 मिनट्स है ना, आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी इन मिनट्स। और अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी इन सेकंड्स। सिमिलरली सेकंड्स हैं 100 एंड जैसे 1080 सेकंड्स है। इट इज आस्क्ड कि ये कितने मिनट है, तो एक मिनट में 60 सेकंड है, तो सेकंड छोटा है और मिनट्स बड़ा है, तो छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड कर, द आंसर विल बी इन मिनट्स, राइट। और अगर इसी सेकंड्स को आवर में करना है तो एक आवर में कितने सेकंड्स हैं, 3600, तो छोटी वैल्यू को बड़ी में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, 3600 से आप डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी इन आवर। लेकिन अब मैं जो एक मेथड बताने लगा हूँ, ये मैंने ओ लेवल में पहले कभी किसी को नहीं बताया, वो अपने याद रखना है। जब भी एक क्वांटिटी को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसका जो सबसे आसान मेथड, इससे ज्यादा आसान मेथड नहीं है जो मैं अब बताने लगा, वो ये है। बेटा आपके पास सपोज 25 सेंटीमीटर, आपने 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और इसी सेंटीमीटर को आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट कैन बी द इजीएस्ट वे, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इससे ज्यादा आसान मेथड आई डोंट रिमेम्बर कि कोई होगा। इससे पहले मैंने ओ लेवल स्टूडेंट्स को कभी नहीं बताया, ए लेवल जरूर बताया होगा। वो मेथड क्या है कि उसके लिए पहले आपको ये प्रीफिक्सेस याद होनी चाहिए कि हर प्रीफिक्स जो सिंबल है वो एक पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है। सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो -6, किलो 10⁻3। यहाँ प्रीफिक्स है ही नहीं, जहां नहीं है वहां 10⁻0 है। अब कन्वर्ट करना है आपने 25 सेंटीमीटर को इन क्वांटिटीज। तो मैं एक एग्जांपल आपको करके कुछ दिखा रहा हूं।
इससे ज्यादा आसान मेथड नहीं, लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ प्रीफिक्स यानी पावर्स ऑफ 10 का पता होना चाहिए। लाइक 25 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करना है मिली में। तो पहले आप सेंटी की जगह उसकी वैल्यू रख दें जो कि होता है -2, और मीटर ऐसे यूनिट आपको मिली चाहिए, मिली होता है -3। तो जो आपको रिक्वायर्ड है ना 10⁻⁻3, आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे और उसी से डिवाइड करोगे। मैथमेटिकली कैंसिल आउट होके दोबारा वही पहुंच जाएंगे, लेकिन कैंसिल नहीं करना क्योंकि हमें ये तो चाहिए। अच्छा, जो हमें चाहिए ना मिली चाहिए, तो उसे ऐसे रहने देना बस आप। अब उसे कुछ नहीं, बाकियों को सिंप्लीफाई कर देना। अब वो मैथ से करेंगे, -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगी, तो +3 में से -2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद 25 10⁻⁻, ये मैं आपके लिए एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूं, +3, तो ये +1 बच जाएगा। और 10⁻1 का मतलब क्या होता है? और ये जो चाहिए इसको मिली कहते हैं, वो आपने ऐसे रहने देना है। अब बेटा इसे सिंप्लीफाई कर लें। 25 10⁻1 मीन्स 10, तो 250 मिलीमीटर। अब इसी 25 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में। तो मतलब सेंटी का मतलब -2 है, तो आपको माइक्रोमीटर, मीटर को, यूनिट को हम कुछ नहीं कहते, ऐसा नहीं देंगे, माइक्रोमीटर चाहिए। माइक्रो होता है 10⁻⁻6। तो बेटा हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 10⁻⁻6 से डिवाइड, ये कैंसल आउट होकर दोबारा वही बच जाता है, ओवरऑल कोई डिफरेंस। लेकिन अब जो हमें चाहिए ना माइक्रो 10⁻⁻6, उसे कुछ नहीं करना, वो एज इट इज आएगा आपके पास नीचे, इसकी जगह माइक्रो लिख देंगे और मीटर। अच्छा, ये -6 ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, तो 25 10⁻⁴ बच जाएगा इन माइक्रोमीटर। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या नहीं, चॉइस इज योर्स। इतना भी लिख सकते हैं, वरना स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पहले नंबर के बाद यहां होना चाहिए, यहां डेसिमल नहीं लिखा तो इसका मतलब एंड पर है। तो हम एक नंबर जब पीछे लेकर ना डेसिमल में, तो पावर में एक ऐड हो जाता है। ये आपका मैथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड है। आप ऐसे लिख दें, और ये भी होता है 10⁻⁴ का मतलब 4 जीरो, आप उसे ऐसे लिख दें। सर अब एक बार फिर से बता सकते हैं कि हमने डेसिमल क्यों ऐड किया 25 के बीच में? बेटा जी, आंसर ये ठीक है आपका। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी 2 के बाद होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ऑल्दो ये वैल्यू सही है, वैल्यू में गलती नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का एक मैनर है कि आपका जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए। ये तीनों आंसर सेम हैं, ये भी, ये भी, ये इक्वल है, तीनों सही हैं, लेकिन लिखने का रूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो उसके लिए आपने उस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? आप आंसर इनमें से तीनों में से कोई भी लिख देंगे, कोई भी गलत नहीं है। याद आया कि क्या किया हमने, कि जो हमने कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में, उसी से मल्टीप्लाई कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, इससे ज्यादा आसान मेथड। अब अगर आप मुझे खुद कोई बता दें कि 25 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास ये प्रीफिक्सेस हैं, ये कोई एक बता दें, जल्दी से बताइएगा। जी बेटा, इसको गीगा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? तो 25 सेंटीमीटर है, उसको हम गीगा मीटर में कन्वर्ट करें, तो पहले हम सेंटी की जगह वैल्यू दे दें -2,
अच्छा गीगा में कन्वर्ट, आपको ये एक पावर याद होनी चाहिए ना। तो गीगा होता है 10⁻9, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, और मीटर यूनिट रिमेन सेम। अच्छा अब जो रिक्वायर्ड है ना गीगा 10⁻9 मीटर, ये गीगा मीटर है, 10⁻9 गीगा है, और ये मीटर जो चाहिए उससे अब आपने कुछ नहीं करना, इनको सिंप्लीफाई कर लेना। अब मैं वो डायरेक्ट आंसर लिखने लगूं कि ये तो हो गया गीगा और मीटर, जो रिक्वायर्ड है वो ऐसे रहेगा। अब ये 10⁻9 है, ऊपर जाकर -9 हो जाएगी, तो -2 और -9 टुगेदर विल मेक -11। आंसर ये ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल यहां होना चाहिए, और नहीं लिखा तो एंड पर है। एक डिजिट अगर हम पीछे ले जाएं डेसिमल को, तो पावर में उतना एक ऐड कर देंगे, इसमें +1 करेंगे, तो इट विल मेक 10⁻10 इन गीगामीटर, राइट। अच्छा अब अगर हमने 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें कोई प्रीफिक्स नहीं चाहिए, तो बेटा बस आप उस प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दो। सेंटी का मतलब -2 मीटर, दैट्स इट, खुद ब खुद खाली मीटर आ गया। लेकिन फिर वही मैनर कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के डेसिमल यहां रिक्वायर्ड है, नहीं है तो एंड पर गिवन होता है, तो डेसिमल को एक नंबर पीछे लाएंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, इट विल बी, इसमें एक प्लस कर दें तो इट विल मेक -1। क्लियर, आंसर ये लिख देंगे, इट्स परफेक्ट। लेकिन इसका ये मतलब भी होता है कि 10⁻⁻2 को हम लिख सकते हैं 25/10⁻²। वो जो -2 है नीचे जाकर पॉजिटिव पावर में हो जाएगी, और 10⁻2 100 है, तो 25/100। इसको डेसिमल में ये भी लिख सकते हैं 0.25। तो एक्चुअली कैलकुलेटर में ये दोनों वैल्यू सेम है, इट इज दैट मच, दैट मैनी मीटर। क्लियर बेटा जी। तो ये आपको थोड़ा सा लगेगा आज के लेसन में कि जैसे हम फिजिक्स नहीं मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू विल गो फर्दर, राइट। अच्छा अब एक जो खास बात है, ये एक या दो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, ये आपको हार्डली आएंगी, लेकिन फॉर द फ्यूचर लाइफ टाइम इशू नहीं रहेगा। वो क्या है कि कंसीडर करें हमारे पास एक वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात याद रखें, यहां स्क्वायर सिर्फ मीटर के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन बेटा वो स्क्वायर होता पूरे का है। जैसे किसी घर के बाहर बट हाउस लिखा है ना, तो अंदर समझो सारों जो लोग हैं वो बट, उनके नाम के साथ बट लगा दो, वो सबके साथ आएगा। शेख हाउस लिखा हो तो सारे शेख हैं, तो इसी तरह स्क्वायर लिखा है तो इसका भी है और सेंटी का भी है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, यानी मैथमेटिकली स्क्वायर मीटर का भी है, और सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻²। ये प्रीफिक्सेस याद होनी चाहिए बेटा। इसको सिंप्लीफाई करें, एक वैल्यू की दो पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 - 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा 4.2, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय -4, 10⁻⁻4, राइट बेटा जी, इन मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर कोई वैल्यू है 6.1 सेंटीमीटर क्यूब, मैं सेंटी को टारगेट बना रहा हूं, चलें सेंटी की जगह माइक्रोमीटर ले लेते हैं। वैसे मिलीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बहुत मतलब आता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में। तो अब इसका मतलब ये है कि 6.1 माइक्रो का भी क्यूब है बेटा, लिखा वो बेशक सिर्फ मीटर पर, और यहाँ मीटर क्यूब है, ये ग्राम में भी हो सकता है इस तरह ही, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा 6.1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ये आपको बेटा याद होनी चाहिए। इसका क्यूब है, मीटर का भी क्यूब है, तो सिंप्लीफाई, एक नंबर की दो पावर्स हो, -6 × 3 वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं,
तो 10⁻⁻18 आ जाएगा। अब कन्वर्जन जो असल बताना चाह रहा था वो ये है बेटा, इसे नोट कर लीजिएगा। आज का अभी तक थोड़ी देर तक, अगले 5 मिनट 2-3 मिनट तक लगेगा जैसे आप मैथ ही कर रहे थे, इसके बाद एकदम चेंज हो जाए, लेकिन ये लाइफ टाइम काम आएगा इंशाल्लाह, राइट। नेक्स्ट, अगर आपको कहे ना 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करें माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो मैंने अभी बताया कि 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 सेंटी, और माइक्रोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो जिससे में आपने कन्वर्ट करना है उसी से आप मल्टीप्लाई कर दें। स्क्वायर का मतलब फिर 2 मर्तबा, उसी से आप डिवाइड कर दें, मीटर स्क्वायर ऐसे ही। अच्छा, अब जो चाहिए ना माइक्रोमीटर स्क्वायर, उसे आपने कुछ नहीं करना, बाकियों को आपने सिंप्लीफाई कर देना। लाइक 4.2, ये सेंटी मीन्स 10⁻⁻², -2, ये -6 हो जाएगा, -6। अच्छा, अब इनको सिंप्लीफाई थोड़ा करने के लिए यहीं पर शॉर्टकट कर लेते हैं। हमें जो चाहिए उससे कुछ नहीं करना, बाकियों को सिंप्लीफाई। -2 और -2 -4 हो जाएगा, एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा, -6 और -6 -12 हो जाएगा, ये -12 ऊपर जाकर +12 होगा, तो -4 में +12। बेटा बस मैंने मैथमेटिकली स्टेप एक मिस किया होना कि मैंने जरा जल्दी कर लिया। दिस विल बी द आंसर, और ये द आंसर विल बी इन माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो क्या डिफरेंस है, जब स्क्वायर हो ना बेटा, तो हमने जिस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो स्क्वायर टाइम दो दो मर्तबा करना है। अगर सिमिलरली बेटा यहाँ क्यूब होता हमारे पास, हमने क्यूब में कन्वर्ट करना होता, तो क्या करते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख रहा हूं, कि हमारे पास 0.2 मिलीमीटर क्यूब है, और उससे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किलोमीटर क्यूब में। तो हमने क्या करना है बेटा, मिली क्यूब का मतलब इसका भी मीटर का भी है, मिली का भी है, यानी मिली 3 मरतबा आएगा, और किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो किलो से क्यूब है ना, तो 3 मरतबा। स्क्वायर था तो दो दो मरतबा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और क्यूब है तो 3 3 मरतबा करेंगे ताकि क्यूब आ जाए। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई, ये मिलीमीटर तो था, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, किलो को भी 3 मरतबा करना है, और मीटर क्यूब विल स्टे एज इट इज। अच्छा बेटा, अब यहाँ थोड़ा सा हम जो सा है वो टाइम सेव करने के लिए, मिली का मतलब होता है -3 पावर -3 -3। किलो का मतलब, इस किलो को जो चाहिए हमें कुछ नहीं करना, ये +3 +3 +3। अच्छा, ये जो आपस में सेम लेवल पे सेम साइन है वो ऐड हो जाएंगे, -9, और ये 3 3 भी 9, जो नीचे 9 है ऊपर जाकर वो -9 हो जाएंगे, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इट विल कन्वर्ट इनटू 0.2 10 raised to power -18, but now it will be in किलोमीटर क्यूब, राइट बेटा जी। ये आपने याद रखनी है ये चीजें, ये आपके लेवल पे आपके स्कूल में बाकी बच्चों को बिल्कुल नहीं शायद इसका आइडिया हो।
ठीक है, क्लियर? आई होप यू कैन हियर मी क्लियर, एम आई? अब हम थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जाने लगे, यू विल सी योर सेल्फ। आई होप आई एम क्लियर सो फार, इज इट? यस सर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, टुडे वी आर, अब आप देखेंगे कि एटीपी से रिलेटेड हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा जी, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम जो उनसे है ना, वो इज मेजरमेंट। और सबसे पहले हम किसी चीज की मेजरमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है लेंथ, मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को वी कॉल एज मीटर रूल। हम लेबोरेटरी की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। मीटर रूल, रूलर होता है, रूल वर्ड है, वैसे हम रूलर बोलने की आदत है, लेकिन लेट्स दोनों सेम है। तो स्केल या रूलर कॉमन लाइफ में हमारे पास 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का होता है, जो बैग में फिट भी आ जाता है, बड़े वाला रूलर। लेकिन बेटा लैब में हमारे पास फुल मीटर रूलर होता है जो 100 सेंटीमीटर है, ठीक ठाक बड़ा होता है। और हाफ मीटर रूलर 50 सेंटीमीटर, वो बैग में फिट नहीं होता। ये लैब की रिस्पेक्ट है। सबसे पहले हमें जेन में जो नजर आता है लेंथ मेजर करने के लिए, वो मीटर रूलर है। अच्छा, क्या मीटर रूलर से हम सारी लेंथ मेजर कर लेते हैं? मीटर रूलर से सिर्फ स्ट्रेट लेंथ मेजर कर सकते हैं, कर्व नहीं। लेकिन स्ट्रेट लेंथ भी बड़ी वाली नहीं। जैसे आपके घरों में कभी कोई कारपेट का या कोई वुड वर्क अलमारी का साइज लेने के लिए मजदूर आएंगे, तो वो भी मेजरिंग टेप यूज करते हैं, ठीक है, वो रूलर यूज नहीं करते। तो रूलर से हम क्या करते हैं, सिर्फ वो लेंथ जो स्ट्रेट है और जो शॉर्ट है, जो विद इन रूल आ जाती है, रूलर के अंदर अंदर आ जाती है, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक रूलर मेजर करता है फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 100, 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ ये एक अच्छे बच्चे के जहन में आना चाहिए कि एक रूलर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए नहीं है, शॉर्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस के लिए। और एक रूलर मेजर करता है 0.1 से 100 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 क्यों कह रहे हैं, जीरो नहीं होता? तो बेटा यहाँ ना एक बात ध्यान में रखनी है, जीरो तो मेजर हो ही नहीं सकता। तो ये 0.1 क्यों है? बेटा हर इंस्ट्रूमेंट की ना एक लिमिट है। वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जहां तक वो मेजर कर सकता है, उसे कहते हैं, ये इसका लीस्ट काउंट है। हाउ डू यू डिफाइन लीस्ट काउंट? तो शुरू में यहाँ least count means the smallest measurement that can be made by any instrument is called the least count. इसको sometime precision भी कहते हैं, राइट? लेकिन यस, ए लेवल में आप वो कह सकेंगे, नोट नाउ। तो लीस्ट काउंट इज आल्सो नोन टू बी द precision। तो बेटा हर इंस्ट्रूमेंट की ना एक खास लिमिट है, उससे छोटी मेजरमेंट वो मेजर नहीं कर सकता। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी मेजरमेंट लेता है, दैट इज लीस्ट काउंट। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना लीस्ट काउंट होता है। तो रूलर है ना, आपने देखा ये रूलर, तो रूलर में ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, रियल में देखें तो लेट्स से ये कि 2 है ना, तो सब में है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 3 4 लाइंस नजर आएंगी यहाँ भी। तो ये 2 है, तो ये 2.1 है, ये 2.2। तो एक छोटी लाइन से दूसरी छोटी लाइन तक जो गैप है वो 0.1 का है ना, इससे छोटा गैप रूलर में नहीं। तो जो सबसे छोटा गैप वो मेजर कर सकता है ना, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक खास लिमिट है जहां तक वो मेजर करता है, उससे इसका कहते हैं, ये इसका लीस्ट काउंट है। एलसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एब्रीविएशन, राइट? अच्छा, अब हम जो कुछ चीजें डिस्कस करने लगे हैं, उनमें से बहुत सी चीजें आप उसमें मिस्टेक करोगे, एटीपी से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि रूलर से
आपने अपने सर का साइज या एक सिलेंडर का आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना रूलर से, तो कैसे करेंगे? तो अभी तो हमने कहा था कि रूलर से सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेजर कर सकते हैं, कर्व नहीं। तो एक्चुअल में क्या है कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट, एटीपी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो क्या कि अगर ये हमारे पास एक है ना सिलेंडर, तो हमने हमारे पास मेजर करने के लिए रूलर ही है, तो हम क्या करें, एक धागा लें, उस धागे को इस सिलेंडर के गिर्द एक राउंड लपेट लें, ये डोटेड इज द बैक साइड। तो एक पूरा राउंड ले लें, फिर धागे पर निशान लगा दें या कट कर दें एक राउंड। तो वो धागे से हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया ना, तो उस धागे को सीधा करके रूलर से मेजर कर लें। यानी अब धागे को ओपन कर लें और सीधा करके मेजर कर लें। तो बेटा दिस टेल्स कि जब एक धागे को हम सीधा कर लेंगे तो एक्चुअल में वो उसका पूरा एक राउंड, एक सरकमफेरेंस बता देगा। क्लियर? अच्छा, अब उसमें धागे को हमने रूलर से मेजर करना है, तो मुझे बताएं हम धागे को जरा रूलर से दूर रखेंगे या बिल्कुल करीब रखेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल करीब रखेंगे। अगर दूर रखेंगे तो इसमें एक मिस्टेक आएगी, एरर आएगी। व्हाट डू यू कॉल दैट एरर? बेटा सच एरर इज कॉल्ड एज पैरेलक्स एरर। पैरेलक्स एरर दो तरह से आ सकता है। वो कैसे? एक तो अगर हमने कोई चीज रखी है, वो स्केल से दूर रख दी, गैप आ गया। दूसरा, अगर हमने धागे को रखा भी है, तो हमने धागे की लेंथ मेजर करनी, तो हमने ये वाली रीडिंग उसके बिल्कुल राइट हैंड वाली और लेफ्ट हैंड वाली रीडिंग लेकर उन्हें माइनस कर देना है। तो उस रीडिंग को देखने के लिए आई हम कैसे रखेंगे? इस तरह रखेंगे, इस तरह रखेंगे, या इस तरह बिल्कुल सीधी रखेंगे? पैरेलक्स एरर नहीं आएगी। तो बेटा अगर ये जो बिल्कुल सीधा है ना, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इट मींस अगर हम आई को परपेंडिकुलर ना रखें और ऑब्जेक्ट में और स्केल में गैप आ जाए, तो इन दो सिनेरियो में देयर कैन बी अ पैरेलक्स एरर, द एरर इन रीडिंग अ मेजरमेंट। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम अ स्केल इज कॉल्ड पैरेलक्स एरर। अच्छा, पैरेलक्स एरर ना और जगह लिक्विड लेवल पे भी होती। जैसे सारे लिक्विड लेवल जो से होते हैं ना, वो 100% सीधे नहीं होते। नॉर्मल ग्लास में देखने में हमें पता नहीं चलता, बड़े ऑब्जेक्ट में, लेकिन अगर छोटी टेस्ट ट्यूब है ना, तो उसमें क्लियर आपको बेटा ये कर्व नजर आएगा, इसे मेनिस्कस कहते हैं। तो बेटा हमारे पास दो तरह के लिक्विड है। जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है ना, वो उनमें कर्व अप होता है, और जो ओपेक जैसे मरकरी है, उनमें जो सरफेस होती है वो कर्व डाउन होती है। आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा, थर्मोमीटर अगर देखें उसमें मरकरी है तो आपको आगे से कर्व नजर आएगा। तो उनमें पैरेलक्स एरर का हम ध्यान रखने के लिए कि जब हम यहां से जो कर्व्ड अप है ट्रांसपेरेंट लिक्विड, तो उसके बॉटम से रीडिंग लेते हैं, क्योंकि बॉटम पे एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं लोअर मेनिस्कस पर हमने आई रखी है यहाँ इस लेवल पे, राइट। लेकिन अगर वो कर्व ऊपर की तरफ है, तो ये बॉटम पे एक लम्हे के लिए वो स्ट्रेट हो जाता है बिल्कुल, तो वही वहीं से रीडिंग बता सकते हैं, बाकी तो कर्व है, तो उसे कहते हैं अपर मेनिस्कस, राइट। तो ये पैरेलक्स एरर की टाइप्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा बेटा जी, अब ना रूलर से मेजर करने के लिए कुछ और चीजें हमारे पास आ जाएंगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पास्ट पेपर में पूछने लगा हूं, और इसके आंसर ना 5 to 6 आंसर्स उसके हैं, राइट। तो लेट मी फाइंड कि वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और वो पास पेपर में एक से ज्यादा मरतबा आया हुआ। ओके बेटा जी, लेट अस ड्रॉ। देखो बेटा जी, आपके पास ना एग्जाम में क्वेश्चनिंग से ज्यादा मरतबा आया कि आपके पास एक रोड है,
और इस रोड को आपने दो स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया हुआ है। और उसके नीचे एक टेबल है। उसके यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऊपर नहीं आना चाह रहा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड है कि आप बता सकते हैं कि रोड परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है या नहीं? कैसे चेक करेंगे कि वाकई ये रोड बिल्कुल परफेक्ट सीधी है, हॉरिजॉन्टल है? जी बेटा, उसके लिए मेथड है, कई मेथड है, 5 या 6 मेथड मैं बता रहा हूँ। बेटा आपने थोड़ा सा यू हैव टू पे अटेंशन। आपने क्या करना है, एक रूलर ले लेना है। तो रूलर से आपने इस साइड की हाइट मेजर करनी, और फिर एक मतलब इस साइड की हाइट। तो अगर दोनों हाइट इक्वल है तो इसका मतलब वाकई वो सीधा है। अगर एक हाइट बड़ी है, छोटी है, सीधा नहीं। लेकिन इसमें एक इशू है। वो इशू ये है, उसके लिए हमारा रूलर परफेक्टली सीधा वर्टिकल होना चाहिए। हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपका रूलर बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल, वो भी टेढ़ा हो सकता है थोड़ा सा एंगल पे, तो वो हाइट सही नहीं बताएगा। तो बेटा, टू मेक श्योर कि वाकई ये रूलर वर्टिकल है, हम इसके साथ ना एक ये ट्रायंगल जैसा मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं। जब भी आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो, कंपास बॉक्स लेते हो, तो दो बड़ी फजूल सी ट्रायंगल आपको मिलती हैं जो यूजुअली हम जाया कर देते हैं। उनको कहते हैं सेट स्क्वायर। ये यहां भी मेंशन है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं। बेटा फजूल नहीं, इंजीनियर्स के यूज की होती हैं। तो अगर आपके कोई बड़े अंकल फादर्स में से कोई आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो उनके वर्किंग टेबल पे वो होंगी। लेकिन अब तो क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। बहरहाल हमने जहां ड्रॉ करना होता है तो ये बड़ा यूजफुल रहता है। तो इट इज टू टेल कि ये बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं, तो अगर वो बिल्कुल रूलर टच कर रहा है उसको यहां से और ये सरफेस के साथ नीचे, तो इसका मतलब रूलर बिल्कुल 90 डिग्री पर है सरफेस से, वर्टिकल। और ये सेट स्क्वायर वैसे कहाँ यूज करते हैं लाइफ में? कई दफा हमसे ये होता है, रूलर खराब खत्म हो जाए, गुम जाए, तो हम सेट स्क्वायर को एज रूलर यूज कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो बेटा आप अगर बड़े लेवल का सेट स्क्वायर ले लो, बड़े साइज का, लाइक दिस, तो फिर रूलर की तो जरूरत ही नहीं है। आप दोनों तरफ से हाइट मेजर कर लो। तो दिस विल टेल के वाकई हाइट सेम है कि नहीं। एक और मेथड है जिसमें मेजर कुछ नहीं करना। ये आपने बातें याद रखनी है अब। और वो मेथड क्या है कि अगर हम ना एक सेट स्क्वायर रूलर लें, एक सेट स्क्वायर इधर रख दें और एक सेट स्क्वायर इधर रख दें, ये सेट स्क्वायर चेक करेगा कि रूलर यहां से 90 डिग्री बना रहा है, और ये कि ये रॉड रूलर के साथ 90 डिग्री बना रही है कि नहीं। अगर बना रही है तो दोनों 90 डिग्री के तभी होंगे जब रोड बिल्कुल परफेक्ट सीधी हॉरिजॉन्टल हो। तो आपको कोई मेजरमेंट नहीं, इससे भी प्रूव हो जाएगा रोड बिल्कुल सीधी है। एक मेथड ये भी है बेटा कि आपने ना कोई एक स्ट्रिंग ले लेनी। स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट आपने अटैच कर देना है, कोई भी हैवियर, प्लम लाइन कहते हैं उसको। मजदूर दीवार बनाते हुए करते हैं, नोट करना है आपने। तो अगर ना आप डी रखेंगे यहां पर और चेक करेंगे कि वाकई ये स्ट्रिंग 90 डिग्री बना रही है कि नहीं। अगर ये रोड थोड़ी सी भी टिल्टेड होगी ना, वो 90 डिग्री नहीं बनाएगी, थोड़ी राइट या लेफ्ट होगी। तो दिस आल्सो प्रूव सीधी। और एक चीज ना आपने मजदूरों के पास काम करते हुए देखना है।
मजदूरों के पास बेटा जी एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटी सी डब्बी होती है जिसके अंदर ना सेंटर में एक येलो सा लिक्विड होता है। उस लिक्विड में दो लाइंस लगी हुई होती, ट्यूब में, सॉरी लिक्विड में तो नहीं। और सेंटर में एक बबल होता है, उसे बबल लेवल कहते हैं। और ये जो होता है ये सारा एक येलो से लिक्विड से फिल्ड होता है। राइट। तो इसमें अगर हम किसी चीज को लेवल चेक करना है, ये फर्श बनाते वक्त दे यूज दिस, तो अगर ये जरा सा भी टेढ़ा हो गया, ये बबल इन दोनों लाइंस की में से अंदर या बाहर हो जाएगा, मिडल में नहीं रहेगा, इधर या इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं बबल या स्पिरिट लेवल। तो आम लाइफ में हम खाली लेवल कहने लग जाते हैं। राइट। ये इतने मेथड मैंने आपको बताए, ये आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरा, बेटा ये टेबल हॉरिजॉन्टल है या नहीं, हाउ वुड यू चेक दिस, कि ये टेबल परफेक्टली सीधा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है या नहीं। तो उसके लिए भी हम बबल लेवल यूज कर सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है। एक और भी काम, अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम ना उस टेबल के ऊपर छोटे से मार्बल, छोटे से बॉल्स रखें और उन्हें थोड़ा सा हिलाएं। तो अगर वो रुक जाए, इसका मतलब लेवल सीधा है थोड़ा सा चलने के बाद। नहीं तो अगर लेवल सीधा नहीं है तो जो साइड नीचे उस तरफ फ्लो कर जाएंगे, मूव रोल कर जाएंगे उस तरफ, वो रुकेंगे नहीं। या ये भी सीधा सा काम है, आप थोड़े से पानी के ड्रॉप फेंके इसके ऊपर, अगर ये जरा सा भी टेढ़ा होगा तो पानी हमेशा लोअर साइड की तरफ फ्लो कर जाएगा। राइट। क्लियर। तो बेटा वो वाटर विल फ्लो अगर ये जरा सा भी हॉरिजॉन्टल है या नहीं। क्लियर। याद रहेगी ये बात। अच्छा, अब आखिरी 5 मिनट हम जो करने डिस्कस वो ये, बेटा अगर हमें एक पेज की थिकनेस मेजर करनी हो और रूलर से हमारे पास है, तो रूलर से एक पेज की थिकनेस नहीं मेजर कर सकते। आप क्या करोगे, आप हमेशा बहुत ज्यादा पेजेस की थिकनेस को, बहुत ज्यादा पेजेस को इकट्ठा कर दिया, रजिस्टर की तरह मोटे हो जाते हैं ना, तब हम रूलर से भी मेजर कर सकते हैं। और अगर 100 पेजेस को इकट्ठा किया है तो वो टोटल थिकनेस को 100 पे डिवाइड कर देना है। अगर 200 पेजेस की थिकनेस की है तो उसे 200 पे डिवाइड कर देंगे। ये बात याद रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास हो ही एक पेज, तो हम उस पेज को फोल्ड कर लें, यानी ज्यादा मर्तबा फोल्ड, जितना फोल्ड करते जाएंगे उतनी वो थिकनेस ज्यादा होती जाएगी। अब जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ये नोट कर लेना है। वो ये है कि जब भी हम एक पेज को, एक पेपर को फोल्ड करते हैं, तो हमें तो चाहिए थिकनेस ऑफ 1 पेपर। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि वो पेज को फोल्ड कर देंगे, यानी उसे हम सेवरल टाइम फोल्ड करते हैं पेपर को। फोल्डेड पेपर है या फोल्डेड कार्ड है, तो हमने जितनी मर्तबा उसे फोल्ड किया ना, 2 की उतनी पावर ले लेनी है, नंबर ऑफ फोल्डिंग्स उससे डिवाइड कर देनी। ये बात नोट करने वाली है। यानी अगर हमने 3 टाइम, इधर देखेंगे ये वाली साइड पर 3 टाइम फोल्ड किया है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो थिकनेस ऑफ 1 पे जाएगी। अगर 4 टाइम फोल्ड किया है तो 2 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। याद रहेगा बेटा ये बात। क्लियर। तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज डू आस्क।